नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर नेशनल अफेयर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग करंट अफेयर और अवार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में। कौन कौन बने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता। इसके अलावा हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास, इसकी पुरस्कार राशि और अब तक इसे प्राप्त महान साहित्यकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धन सफ़र ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में और एक रोचक चर्चा करते हैं इसमें। तो देख रहे हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है स्क्रीन में, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। Who has been awarded the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड्स 2025। तो 1 का आंसर हो जाएगा सी। विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ विनोद कुमार शुक्ल। इनमें से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी, यानी दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज और सब कुछ होना बचा रहेगा। तो इसके अलावा और इसके द्वारा बहुत ही अच्छे कृति रचना लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो बताया गया है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के हैं और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस राज्य की पहले या पहली लेखक बने। विनोद कुमार शुक्ल हैज़ बिकम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम विच स्टेट टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक बने और ये हिंदी से प्राप्त करने वाले 12वें लेखक बने। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो हु हैज़ बीन अवार्डेड द 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर आपसे 59 का पूछा जाए जो 2025 में दिया गया है, यह विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, तो 58 किसको दिया गया था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। उपरोक्त दोनों, यानी गुलजार उर्दू के लिए दिया गया था और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था, यानी दोनों को संयुक्त रूप से 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन विच फील्ड। तो 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा साहित्य, यानी लिटरेचर के फील्ड में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च यानी उत्कृष्ट, ये बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। आप बोल सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वाज द ज्ञानपीठ अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, इसका स्थापना 1961 में किया गया था, लेकिन पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जी शंकर कुरूप को 1965 में प्रदान किया गया था, लेकिन इसका स्थापना 1961 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। अभी हम लोग देखें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में किया गया था। अब पूछा जा रहा है पहली बार इन विच ईयर वाज द ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट गिवेन। तो कौन सा साल दिया गया था। तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा 1965। 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में, वो जी शंकर कुरूप थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है। व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया, एक सॉल, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी पाटिका, और यहाँ पे प्रशस्ति पत्र और 11 लाख पुरस्कार नगद पैसा दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो कि दिया गया है। पुरस्कार में 11 लाख रुपये की, यानी 11 जो है 11 लाख रुपये की धनराशि
और प्रशस्ति पत्र और वग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या दिया जाता है ये पूछा जा सकता है, इसको आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और दिया है कि शुरुआत में 1 लाख रुपया दिया गया, फिर 2005 में 7 लाख और वर्तमान में भी 11 लाख। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जब इसका स्थापना हुआ था 1961 में, लेकिन दिया गया 1965 में, उसमें 1 लाख मिला था जी शंकर कुरूप को। फिर 2005 में 7 लाख बढ़ाया गया और फिर वर्तमान में भी 11 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू अवार्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है 9 का सी हो जाएगा। जी शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में पहली बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखेंगे, जी शंकर कुरूप के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखा, तो ये भी फैक्ट है कि किस भाषा के लिए दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जी शंकर कुरूप को, तो मलयालम भाषा लेखक के लिए जी शंकर कुरूप को 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओडुक्कुजल द बैम्बू फ्लूट के लिए 1965 में यह पुरस्कार मिला। आशा पूर्णा देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अगर आपसे पुरुष में पूछा जाए या पहला पूछा जाए तो जी शंकर कुरूप, अगर पहली महिला की बात किया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो 1975 ईस्वी में दिया गया था आशा पूर्णा देवी को। इसके लेखक, इसका जो उपन्यास था वो प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो अभी हम बताएं आशा पूर्णा देवी, यानी 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आशा पूर्णा देवी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 1900 दिया गया था 75 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो बी 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्यकार कौन थे जिसको पहली बार दिया गया था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो हु वाज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू बी अवार्डेड द भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को पहली बार हिंदी के फील्ड में, हिंदी के कैटेगरी साहित्यकार लिटरेचर में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत 11 का। तो हम लोग ये देखें कि अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो जी शंकर कुरूप हो जाएगा, जिनको मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। लेकिन यही हिंदी साहित्यकार पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 12, और 12 में दिया गया है, कुछ फैक्ट दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को अपनी कृति चितंबरा के लिए दिया गया था। तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और उसका जो ये राइटर था, कृति था चितंबरा, 1968 में इसके लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? तो आप अंग्रेजी से आपसे पूछा जा रहा है, तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को 2018 ईस्वी में, यानी कि 2018 में ये दिया गया है अंग्रेजी के फील्ड में, इंग्लिश के लिटरेचर के फील्ड में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस प्रकार से देखते हैं कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। शुरुआत में 14 भाषा थी, लेकिन 6 जोड़ा गया, तो इस प्रकार से टोटल 22 हो गया। तो अभी जो टोटल 22 भाषा है संविधान में 8वीं अनुसूची में, तो वो 22 भाषाओं में दिया जाता है प्लस एक इंग्लिश, तो टोटल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हम लोग देखें कि एक क्यों, क्योंकि 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी में दिया गया था। तो इस प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अमिताभ घोष को दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन लिटरेचर इन गिवन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 23 भाषाओं में दिया जाता है। टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है भारत के संविधान में, और एक अंग्रेजी यानी इंग्लिश, तो टोटल हो गया 23। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है कि यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा स्थापित ट्रस्ट है, जिसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन देता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन द ज्ञानपीठ अवार्ड?
तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है प्रत्येक ईयर। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 में गुलजार को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उर्दू। उर्दू के लिए गुलजार को 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रदान किया गया। हालांकि 2024 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि एक तो राम भद्राचार्य को और एक गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग टॉप 50 प्रश्न देखे। इसके बाद जो प्रश्न है वो एंड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार जरूर देखिए एग्जाम से पहले, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट करके बताना है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर को आप कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के बारे में, इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके जनरल नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही करेंट अफेयर, अवार्ड्स और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। फिर मिलेंगे एक रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।